जी, मेरा नाम ज़ैन मोमिन है। मैं चाहता हूँ सिर्फ 10 मिनट के लिए मेरी बात सुने। देखें जी, अब जो कोरोना वायरस इस जो आया था, इससे जो बीमारी आई थी, ठीक है, मैं सोशल वर्कर हूँ। पूरे मुल्क में जी खाने की कमी हो गई थी कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि मार्केट बिजनेस रुक गया था। हमारे किसान अपने जो चीज़ें उनको नहीं मिल पा रही थी, वो और फसल भी नहीं कर पा रहे थे, और वो अपनी फसल शहरों तक भेज नहीं पा रहे थे। तो खाने की शहरों में कमी हो गई थी कोरोना वायरस के दौर पे, ठीक है ना जी। तो मैं जी एक रिसर्च मैंने की, तो उससे मुझे मालूम हुआ, देखे ये जी आम पत्थर है, लेकिन इस पत्थर से हम पानी बना सकते हैं, इस पत्थर से हम खाना बना सकते हैं, इस पत्थर से हम बिजली बना सकते हैं। ना जी मीडिया बात कर रहा है इस पर, ना हमारे सोशल नुमाइंदे बात कर रहे हैं। मैं टेक्नोलॉजी भी आपको बार बता रहा हूँ, ठीक है जी। देखिए, फिर से कोरोना वायरस जैसा अगर वक्त आ गया तो हमारे शहर में खाना ही नहीं होगा, लेकिन हमें पत्थरों से, आम जो चीज़ों से भी खाना बनाना होगा। और ये मैं बता रहा हूँ कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना जी। ये जी एक टेक्नोलॉजी, इसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना जी। ये देखें, ये जी ना आग है ना बिजली है, ये एक अलग किस्म है, इसको कहते हैं प्लाज्मा, ठीक है ना जी। ये गर्म भी होता है, और इसके जी दो काम ये करता है। एक ये करता है कि चीज़ों को मिलाता है, ठीक है ना, और दूसरा ये काम करता है चीज़ों को अलग करता है, प्लाज्मा, ठीक है ना। तो ये इसका काम है। तो अब अगर हम जो पत्थर होगा आम, इस प्लाज्मा से हम किसी भी पत्थर से पानी निकाल सकते हैं, खाना निकाल सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अफसोस से जी पाकिस्तान में आपको मालूम है, यहाँ पे पैसे ही नहीं है कि हम कोई कारोबार कर सकें, बजाय कि हम ये इस टेक्नोलॉजी में रिसर्च करें। तो पाकिस्तान इतना पीछे है कि जी कुछ काम नहीं कर सकता। हमारे नुमाइंदे करप्शन है इदारों में, जिसकी वजह से ही हमारे कोई काम नहीं हो पा रहा, ठीक है ना जी। तो जी अब मैं आपको हल बता रहा हूँ किस तरह हम अपनी नई टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, और पत्थरों से पानी, खाना, बिजली बना सकते हैं। देखें जी हमारे जो मुल्क है ना, वो फसल की वजह से चल रहा है, ठीक है। पाकिस्तान है ही ज़मीनों की वजह से ये मुल्क चल रहा है, ठीक है ना। बड़े इंडस्ट्रीज़ नहीं, कोई सर्विस इंडस्ट्री नहीं, बल्कि जो फसल है, किसान है, वो पूरा मुल्क चला रहे हैं, ठीक है ना जी। तो ये पाकिस्तान का यूनिक पॉइंट है, ठीक है ना। अब एक दूसरा मुल्क है जी दुनिया में, इजराइल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। हमारे उसके हालात बहुत ही बुरे हैं, लेकिन जी हमें ये भी सोचना है कि अब ये वक्त ऐसा आ गया कि हमें अपने दुश्मनों से भी दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि उनके पास जो चीज़ें वो हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो चीज़ें वो उनके पास नहीं है। तो मेरा इजराइल के लोगों से वेस्ट से मैसेज है, और आपको मैसेज है कि बहन पानी, अब ये बुरे वक्त आगे हमें ये चाहिए, हमें अपने इख्तलाफ दूरियाँ दूर करके बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे जी? आपको मालूम है, इजराइल जो है टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। जिस तरह पाकिस्तान फसल में आगे, उस तरह इजराइल टेक्नोलॉजी में आगे। हमें ये करना है कि पाकिस्तान और इजराइल को मिलाना है, उनकी टेक्नोलॉजी लेके हमें अपनी फसल बेहतर करनी है, ठीक है ना जी। और वो कैसे कर सकते हैं? देखिए जी, पहले तो देखिए आपको मालूम है जो अयूब खान का दौर था, उसने किसानों को मुश्किल दी। फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर आया, उसमें और किसानों को मुश्किल हुई, ठीक है। मेरी ये पॉलिसी है जी कि भाई ज़मीन किसान रखें, जो प्रॉफिट भी किसान रखे, मशीनें जो होगी वो हम देंगे, और जो लॉस होगा मशीनों पे वो भी हम देंगे। मतलब किसानों को अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि भाई कितनी ज़मीन रखे, कितनी कम रखे, ठीक है ना जी। और दूसरा जी, आपको मालूम है 10 मिलियन एकड़ हमारे पूरे पाकिस्तान में 10 मिलियन एकड़ सर हैं जो जिसमें फसल हो सकती है, लेकिन वो हो नहीं रही, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई उसमें बजट फाइनेंस नहीं है, गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारे ज़मीनों को बेहतर करने के लिए। तो हम ये क्या कि 10 मिलियन जो एकड़ है पूरे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, KPK में, उसमें हम ज़मीन करेंगे। उससे मेरा जी ईमान है कि हम अभी जो हम 100% आउटपुट, हम 300% हमारी फसल कर सकते हैं। अगर जो बैरन लैंड है, जो खुश्क ज़मीन है, उनको भी अगर आबाद करेंगे तो हम और फसल कर सकते हैं। अब जी आपको मालूम है, सबसे और बुरी चीज़ है कि हमारे जो किसानों को एजुकेशन नहीं है। किसानों को आपको मालूम है, जब स्प्रे करते हैं फर्टिलाइज़र, वो ज़मीन के हिसाब से फर्टिलाइज़र स्प्रे करते हैं, लेकिन किसानों को कोई इल्म नहीं होता कि ज़मीन की क्वालिटी कैसी है, तो उसमें वो फर्टिलाइज़र को भी ज़ाया करते हैं, उसमें लाखों रुपए किसानों को नुकसान होता है, ठीक है जी। हम ये क्या करेंगे जी, मशीनें लेके आएंगे, ठीक है जी, जो ज़मीनों को चेक करेगी, उस हिसाब से हमारे जो अनाज और जो स्प्रे उसके हिसाब से हम करेंगे, जिससे हमारे प्रॉफिट और बढ़ेगा, ठीक है ना जी। और फिर जी ये कि हमारे जो केनाल, हमारे खुले हुए जो केनाल हैं, उनको हम अंडरग्राउंड करेंगे। अंडरग्राउंड केनाल होंगे तो पानी की ज़ाया कम होगी, ठीक है ना जी। और जी ड्रिप इरिगेशन एक नई टेक्नोलॉजी है जी, जो ड्रिप इरिगेशन, उससे ये क्या होगा, हमारी फसल भी बढ़ेगी
पानी भी कम ज़ाया होगा, जिससे हम और ज़्यादा फसल कर सकते हैं। जो पानी बचेगा उससे हम और फसल कर सकते हैं। और जी दूसरा ये कि पानी के मीटर, हमें जी हर घर में हर फसल में पानी के मीटर होने चाहिए कि हमें आइडिया हो कितना हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हिसाब से हम आने मुस्तकबिल के फैसले कर सकें। जो अफसोस है अभी हमें कोई आइडिया नहीं है कि कितना पाकिस्तान में पानी है, कितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना फसल में इस्तेमाल हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है मुल्क को। तो हमें वो डेटा कलेक्ट करने के लिए पानी के मीटर लगाने होंगे हर जगह। अब जी मशीन की बात करें तो जी फसल की मशीनें होती हैं जो कंबाइन कहते हैं, जीपीएस सिस्टम है जी की जो टेक्नोलॉजी है, और जी फ्रीज ड्रायर जी खास कर जो केपीके और बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको फ्रीज ड्रायर, क्योंकि वो जो खुश्क की जो फ्रूट होता है वो उगाते हैं, उनको फ्रीज ड्रायर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके प्लांट की। फ्रीज ड्रायर क्या होता है कि अगर आपकी जो फ्रूट अब अगर आप 1 साल 2 साल तक चलाते हैं, वो अब 40 साल तक ये फ्रीज ड्रायर के थ्रू खाने को रख सकते हैं, जिससे हमें खाकर केपी के बलूचिस्तान के लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जी बायोटेक जैसे मैंने कहा कि जी इजराइल सबसे आगे है बायोटेक में। इससे हम क्या, इसका फ़ायदा ये है कि हम ऐसा अनाज, इस टेक्नोलॉजी ऐसा अनाज बना सकते हैं जो बजाय 6 महीने से 3 महीने में ये उग जाएगा और 3 गुना ज़्यादा वो उगेगा बेहतर। ये जी बायोटेक्नोलॉजी की, उसको कहते हैं हाई यील्ड क्रॉप कहते हैं, ये इसकी टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी भी इजराइल के पास है, ठीक है। और दूसरा जी बायोटेक्नोलॉजी से हम आपको मालूम है कैंसर का इलाज, कैंसर को ख़त्म कर सकते हैं, कोरोना वायरस को भी ख़त्म कर सकते हैं अगर हम बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, बायोटेक्नोलॉजी इजराइल से हम मदद लें। और जी आखिर में बताऊं, हम जी डायरेक्ट मार्केट एक्सेस करेंगे, हर किसान को डायरेक्ट मार्केट एक्सेस होगा। बीच में मिडिल मैन जो होगा वो हम ख़त्म कर देंगे ताकि किसान को ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है, और लोगों को फ़ायदा हो और मुल्क आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये तब होंगे जब इजराइल और पाकिस्तान मिलेंगे, साथ काम करेंगे, ठीक है ना जी। अब ये जगह, अब क्या फ़ायदा होगा इसका, अब जो फसल जो हमें पैसे मिलेंगे वो हम शहरों में लगाएंगे, क्योंकि देखिए आपको मालूम है वो प्राइमरी बिजनेस से हम जो पैसे मिलेंगे वो हमें अपने शहरों में लगाने, क्योंकि जो अब हमें चाहिए कि हमें जो बाहर से जो बिज़नेस है, बाहर से कारोबार के वो हम शहर में लेके आएँ। हैदराबाद में अगर इंटरनेशनल बिजनेस होंगे तो शहर तरक्की करेगा, नौकरियाँ लोगों को मिलेगी, ठीक है जी, और इससे मुल्क को रेवेन्यू बढ़ेगा, मुल्क का रेवेन्यू बढ़ेगा तो और पैसे आएंगे। और जी रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, इसको कहते हैं जी स्टॉर्म टनल। हैदराबाद में ना हमारे पॉलिटिशियन बात कर रहा है, जब भी बारिश होती है जी ये कंडीशन हो जाती है लोगों में। आप जी बाइकों पे चलते हैं बारिश के दिनों में तो चल ही नहीं पाते, हमारी फैमिलीज और लोग परेशान होते हैं बारिश के दिनों में। देखिए ये उसका हल है, स्टॉर्म टनल बनाएंगे, कभी पानी खड़ा नहीं होगा किसी भी गली में, ठीक है जी, और हमारे कारोबार बढ़ेगा जिससे हमारी और इनकम आएगी, प्रॉफिट आएगी, तो हमारे मुल्क की जो जीडीपी और बढ़ेगी, ठीक है ना जी। तो उसके लिए जी हमें ये मशीन चाहिए, ठीक है ना जी। इस जो हमारी फसल से जो पैसे मिलेंगे हम उससे बोरिंग मशीन खरीदेंगे, ठीक है ना जी। अब बोरिंग मशीन आएगी तो मुल्क में हमारा जो शहर जो था, शहर गांव की बात नहीं कर रहे, शहर तरक्की करेगा, ठीक है। गांव की हमने पहले बात कर ली है, अब शहर तरक्की करेगा और पैसे आएंगे, ठीक है। अब जब और ज़्यादा पैसे आएंगे तो उन पैसों से जी हम इस टेक्नोलॉजी पे, प्लाज्मा टेक्नोलॉजी है, उस पर हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना जी। तो और फिर हम पत्थरों से पानी और बिजली और हम खाना बना सकते हैं, लेकिन जब तक इस प्लानिंग के थ्रू हम नहीं चलेंगे, ठीक है ना जी, हम अपने उन दुश्मन जो अभी जिस मुल्कों से हमें ताल्लुकात अच्छे नहीं है, जैसे इसराइल हो गया, उससे हम ताल्लुकात अच्छे करेंगे तो उनसे भी उनके पास टेक्नोलॉजी वो उनसे हम फ़ायदा उठाएंगे, हमारी ज़मीन से वो फ़ायदा उठाएंगे, दोनों फ़ायदा उठाएंगे, मुल्क भी तरक्की करेंगे और दुनिया भी तरक्की करेगी, ठीक है ना जी। तो कोई सवाल पूछ सकते हैं इसके हवाले से। थैंक यू सर।